मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला है। वो टॉपिक क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो टॉपिक है ये सभी क्लास के बच्चों के लिए 11, 12, बीएससी, एमएससी सभी क्लास के बच्चों के लिए जानना काफ़ी जरूरी है। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले तो हमारे सामने ये चीज़ आती है कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नाम ही से क्लियर है, यहाँ क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है? एक तरह का बॉन्ड बनाता है, वही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन किस तरह का बॉन्ड बनाएगा? तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है? किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के कॉन्टैक्ट में आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के कांटेक्ट में आता है, मतलब जब उसके क्लोज आता है। स्पेशली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप में कौन कौन आ गया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इनके साथ मिलके एक तरह का क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है। वही क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? इनके साथ क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है। वही क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें वाटर। ठीक है, वाटर में देखें कि ये किस तरह का बॉन्ड बनाता है? H2O। इसे लिख सकते हैं हम, एक ये वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, और ये तीसरे वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये देखो, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको किसके द्वारा हम शो करते हैं? ये डॉटेड लाइन के द्वारा शो करते हैं। ये डॉटेड लाइन है, यही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी क्या करेंगे? इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या करेंगे? एक दूसरे से क्या करेंगे? जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो यही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? इसी तरह हम देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एल्कोहल देखे हैं। सबको पता है एल्कोहल ही क्या होता है? लिक्विड। हाँ, और एक चीज बताना भूल गया कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ये लिक्विड कंपाउंड में, ठीक है, जो लिक्विड स्टेज में जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, जो लिक्विड स्टेज में रहता है वही बेसिकली क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम कोई सॉलिड मॉलिक्यूल को देख लें, ठीक है, कोई सॉलिड है वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, उसी तरह कोई गैस के मॉलिक्यूल है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। तो जो जितने भी सब्सटेंस है या कंपाउंड है जो लिक्विड स्टेज में रहते हैं वही क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं सेकेंड एग्जांपल दे रहा था, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH। सबको पता है एल्कोहल भी क्या होता है? लिक्विड स्टेज में रहता है, तो ये भी क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ये पहला एल्कोहल मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा, दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल किसके साथ जुड़ेगा? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ये हो गया, तो उसके साथ जुड़ने कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? इसी तरह तीसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा, तीसरा फिर ऑक्सीजन है तो क्या आएगा? फिर से हाइड्रोजन। तो इसी तरह ये क्या होगा? इधर कंटिन्यू होते जाएगा। तो यही जो डॉटेड लाइन है यही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह देखो एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे अमोनिया। ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल। आप लोग बताया कि लिक्विड अमोनिया भी बोलते हैं, क्योंकि जो अमोनिया होता है वो क्या होता है? लिक्विड स्टेज में भी पाया जाता है। ठीक है, अमोनिया गैस तो होता है, साथ में ये लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। क्या लिखेंगे हम लोग? H और H, NH3 लिखे। अब ये हाइड्रोजन है, अब बता इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन है? नाइट्रोजन। तो दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल आएगा तो वो किसके साथ जुड़ेगा? हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा? नाइट्रोजन के साथ। ये हो गया। फिर हाइड्रोजन में अगला मॉलिक्यूल आएगा, ये हाइड्रोजन है तो इसी के साथ जुड़ेगा नाइट्रोजन। तो ये जो डॉटेड लाइन है यही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है?
तो हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है, यहाँ या ध्यान देने वाली बात है कि तो हाइड्रोजन है या तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा या तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, तभी केवल और केवल क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स देखते हैं, ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जनरली दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। पहला होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब अलग अलग मॉलिक्यूल में, ठीक है, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल के या एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग ग्रुप के बीच में, ठीक है, जैसे दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में मिलकर जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर मतलब जैसे इंटरनेशनल देश बोलते हैं दूसरा, ठीक है, दूसरा देश। तो जब दूसरे एक ही मॉलिक्यूल के दूसरे ग्रुप एक दूसरे से जब कांटेक्ट होंगे, जुड़ेंगे और जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे अभी हम एग्जांपल देख रहे थे वाटर का, जैसे ये तो हो गया पहला वाटर मॉलिक्यूल, अब इसके साथ दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है, फिर इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है वाटर का। जैसे ये वाटर का पहला मॉलिक्यूल हो गया, एक दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, एक तीसरा मॉलिक्यूल होगा, इसी तरह और भी आएंगे, और भी मॉलिक्यूल आएंगे। तो देखो ये अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करें। तो इस तरह का जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह हम अभी एल्कोहल का एग्जांपल देखें तो वो भी किसका एग्जांपल में होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इतना क्लियर है। जब अलग अलग मॉलिक्यूल आके जब आपस में कनेक्ट होकर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे वो क्या कहलाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमको क्या देखना है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर में क्या डिफरेंस है, इसमें उसी मॉलिक्यूल में जो ग्रुप प्रेजेंट रहता है वो मिलकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उसी मॉलिक्यूल में, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल जो बार बार यूज होता है, आर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, आर्थो नाइट्रोफिनोल, आर्थो बोल रहा है नाइट्रोफिनोल OH, ठीक है, ये है आर्थो नाइट्रोफिनोल। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो ये क्या कहता है, इसी में से ये यहाँ तो है ही हाइड्रोजन, इसके साथ क्या होगा, ये नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आर्थो नाइट्रोफिनोल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो ये किसके एग्जांपल, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसको इंट्रा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक आर्थो नाइट्रोफिनोल है, यहाँ हम कोई दूसरा आर्थो नाइट्रोफिनोल नहीं लिए और ये दोनों नहीं लिए और दोनों मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। ये इसी ग्रुप में ये जो हाइड्रोजन है, इसी मॉलिक्यूल में ये जो हाइड्रोजन है, इसी मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है, वही आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि जैसे वाटर में पहला एक मॉलिक्यूल आया और फिर वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल आया और आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक नाइट्रो ग्रुप फिर से दूसरे नाइट्रो ग्रुप के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसी ग्रुप में ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये आपस में ही क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसलिए किसका एग्जांपल है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। और एक एग्जांपल जैसे सैलिसिलडिहाइड,
सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, CHO। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो है सैलिसिलडिहाइड, ये इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या है, इंट्रा। तो दोनों में डिफरेंस पता चला, इंटर मोलिक्यूल में अलग अलग मोलिक्यूल आएंगे और उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इंट्रा मोलिक्यूल में क्या होगा, एक ही मोलिक्यूल में जो ग्रुप प्रेजेंट होगा, या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी होगा, वो आपस में उसी मोलिक्यूल में जुड़ेगा और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या करेगा, वही क्या है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल में जनरली जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th-12th में, साथ ही कॉलेज के स्टूडेंट जैसे BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इवन फाइनल ईयर तक भी कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टेट। तो मैं स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो केवल और केवल लिक्विड मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। ठीक है, या जो लिक्विड कंपाउंड होते हैं वही क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं फिजिकल स्टेट के लिए, कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो क्या होगा, लिक्विड स्टेज में मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था वाटर क्यों लिक्विड होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एल्कोहल का भी देखे थे कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो क्या होता है, लिक्विड स्टेज में रहता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हम जानते हैं H2O, ग्रुप 16 ग्रुप में ऑक्सीजन क्या होता है, सल्फर, सेलेनियम। मैं दो ही एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स ये जुड़ रहा है। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस देख लो। जो H2O होता है, सबको पता है कि ये क्या होता है, लिक्विड स्टेज में मिलता है, लेकिन H2S क्या होता है, गैस। ठीक है, अगर ये इसी ग्रुप में है ऑक्सीजन, जब H2O जब लिक्विड स्टेज में, H2S को भी लिक्विड होना चाहिए, लेकिन ये गैस में होता है, लिक्विड नहीं। क्यों, क्योंकि अभी देखें कि H2 क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, लेकिन H2S हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, H2O तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए लिक्विड, लेकिन H2S बना नहीं पाता। क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि यहाँ क्या है, सल्फर है, और सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन से जुड़ नहीं पाता। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोला था कि जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप में बताया था क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, या फिर नाइट्रोजन होना चाहिए, या फिर फ्लोरीन था। ठीक है, तो ये सल्फर है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं कर पाता, इसलिए गैस स्टेज में होता है। उसी तरह ये भी पता है तुमको, नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये भी तीन तीन हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ता है तो सबको पता है। अभी हमारे एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था कि जो अमोनिया होता है वो लिक्विड स्टेज में रहता है। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ के, हम लोग देखे थे एग्जाम्पल में, दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ये क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन ये जो फास्फोरस होता है, इसको क्या बोलते हैं, फास्फिन, ये फास्फोरस होता है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये हाइड्रोजन गैंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, इसलिए ये लिक्विड स्टेज में ना रह के किस स्टेज में रहता है, गैसियस स्टेज में। क्लियर है इतना। तो ये था इसका फिजिकल। तो इतना समझ जाना कि अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये क्यों लिक्विड स्टेज में है और ये क्यों गैसियस स्टेज में रहता है, तो आप समझ जाना कि वो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन किससे है, हाइड्रोजन बॉन्ड से है। ठीक है, तो जनरली कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो किस स्टेज में रहेगा, लिक्विड स्टेज। अब इसका हम दूसरा इफेक्ट देखते हैं। ये जनरली इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
तो ये भी पता है सबको कि अगर कोई मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो जब लिक्विड स्टेट में आता है तो उसका मेल्टिंग और सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर कोई कंपाउंड जब क्या क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे अभी हम एग्जांपल देखे थे H2O का H2S में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू H2S के। ठीक है, जैसे कई बार एग्जाम पूछा जाता है, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के में जनरली ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो एल्कोहल होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा होता है, क्यों? ठीक है, क्या पूछ रहा है, जो एल्कोहल है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा होता है, हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यही क्लियर है कि एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या बोल रहा है, मेथेन, ये जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बनाता, हाइड्रोजन तो है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं है। कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। उसी तरह ईथर का भी क्या है, R। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, इसलिए क्या होता है, इसका भी लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो क्लियर है। और भी है, जैसे एसिडिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, उसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन जनरली ये दो इफेक्ट है जिससे जनरली ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर कोई मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो जनरली लिक्विड स्टेज में मिलेगा और उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन के साथ जुड़ के जो बॉन्ड बनाता है वही क्या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये दो प्रकार का, इंटर मॉलिक्यूल, इंट्रा मॉलिक्यूल। और जनरली जो भी मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है वो लिक्विड स्टेज में आने के साथ साथ उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आज इतने ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।